अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सॉल्व करेंगे। 4.1 की जो स्टेटमेंट है आपके पास ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपने क्या करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसे आपने सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को इक्वल के एक साइड पे रखना है, और जो आपके पास x के कोफिशिएंट के अलावा जो आपके पास वैल्यूज है उसको आपने अलग ले आना है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखना है आपने कि x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर कोई वैल्यू होगी तो आपने उसको डिवाइड करना है, अगर नहीं होगी तो आपने x के कोफिशिएंट को जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद क्या आएगा आपके पास 1/2। आपने x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आपके पास सिर्फ 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 1/2 से। 2 से कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 1। तो अब जो 1 आंसर है इसका आपने स्क्वायर लेके इसको ऐड करना है दोनों साइड पे। तो क्या आएगा अब यहाँ पे एडिंग 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड पे से आपने ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 2x, अब ये वाली वैल्यू है प्लस क्या आएगा आपके पास 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8 9 9 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर। अब इसे आपने क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यू को लेंगे और ये स्क्वायर वाली वैल्यू को लेंगे 1, सेंटर में माइनस का साइन। तो ये आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ये इसकी ओपन फॉर्म है। इसे जब ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 899 ऐसे ही आएगा और 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 1। अब यहाँ ये ऐसे ही रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 900। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा और इसका भी क्या आएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 30। 900 किसका आंसर आता है 30 का। तो अब इसे एक बार आपने प्लस में लिखना और एक बार इसे माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 30, ये प्लस में लिख लिया आपने, और अब माइनस में है x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये आपके पास आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस 30 प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 31 और ये आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 29। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो क्या आएगा माइनस 29 और दूसरा आपके पास है 31। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ ही रखना है। ये आ गया, अब ये माइनस जो है इस तरफ आगे प्लस होगा 1085। ठीक है, अब इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो लिहाजा हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x के कोफिशिएंट। इस 4 को जो है ना आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1 बाय क्या आएगा 2। 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 2 ज़र क्या होगा 4। अब 2 आंसर आया ना, तो आपने क्या करना है इसका होल स्क्वायर लेके इसकी एडिंग करनी है। तो क्या आएगा अब यहाँ पे एडिंग 2 आया था ना आंसर, 2 का होल स्क्वायर ऑन क्या आएगा बोथ साइड। अब दोनों तरफ इसको ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास 4x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1085 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आपने क्लोज करना है। ठीक है, तो क्लोज कैसे होगा आपके पास ये, तो आपने स्क्वायर वाली वैल्यूज को लेना है। तो x और 2, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का है, तो ये आपके पास ये इसकी ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। तो ये कैसे ओपन हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab ये प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा 1085 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करना है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1089 प्लस करके आंसर आ गया। अब इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ।
तो ये स्क्वायर रूट आ गया, इसका भी क्या आएगा आपके पास, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कट, तो x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 33 का अंडर रूट है। ठीक है, अब इसको आपने एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 33, और यहाँ पे आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, तो अब यहाँ ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 33 माइनस 2, और ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 2, तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ये आएगा 31 हो जाएगा, तो x इज इक्वल आएगा माइनस 35। ठीक है, तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट आया वो आपके पास क्या है, तो ये आया आपके पास माइनस 35 और साथ आपके पास आ गया 31। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर भी आपने एक्स स्क्वायर और एक्स को एक साइड पे रखना है। यह आएगा आपके पास 6x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5 6 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1/2। 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, एडिंग आएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, 3 के होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा 5 6 7 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्लोज करना है आपने, यहाँ पे पहली वैल्यू और आखिर वाली वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे 3। अब देखना कि प्लस का फॉर्मूला है कि माइनस का, तो ये प्लस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आएगा आपके पास 5 6 7 प्लस 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 576। अब दोनों तरफ आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास 576 का भी स्क्वायर रूट। ये से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, यह आएगा आपके पास प्लस माइनस 24। ठीक है, अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 24, और आएगा आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस 24। अब ये प्लस 3 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 24 माइनस क्या आएगा 3, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस 24 माइनस 3। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे x इज इक्वल आएगा आपके पास 21, और ये x इज इक्वल आपके पास क्या आएगा माइनस 27। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास है वो क्या बना, यह है आपके पास माइनस 27 और दूसरा क्या आपके पास 21। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर और x वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे और ये जो दूसरी वैल्यू इसको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा आपके पास 1/2। ठीक है, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 है, मल्टीप्लाई 1/2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। ठीक है, 3/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 2 डिवाइडेड बाय ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे जो आंसर है इसका स्क्वायर लेके इसको एडिंग करना है बोथ साइड पे, एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन क्या आएगा आपके पास बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस आएगा 3x प्लस क्या करना है आपने 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है यहाँ पे 648 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे क्लोज करना है आपने, तो ये आएगा x और ये दूसरी वैल्यू आपके पास है 3/2, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है आपके पास। ठीक है, तो ये माइनस का फॉर्मूला था, ये आएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 648 प्लस ये 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आएगा आपके पास 4। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा आपके पास 4, तो 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 648 मल्टीप्लाई बाय 4
प्लस क्या आएगा 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब यहाँ आपके पास क्या आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2592 प्लस क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 9 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 4। ठीक है, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास 2601 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो अब इसका आपने अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, तो ये आएगा, तो इसका भी आपने क्या कर लेना है अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट लेना है, इसका भी और इसका भी। तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी जो है 2601 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल आगे आएगा -3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाना है और ये आपके पास जो अंडर रूट आता है 51 का आता है। ठीक है, 51/2। अब ये इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 51/2। अब x ऐसे ही रहेगा, अब इसके एलसीएम क्या रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो एज इट इज आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको आपने एक बार प्लस में लिखना और एक बार इसको क्या करना आपने माइनस में, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 51/2। अब यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 51/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 54/2 और ये क्या आएगा आपके पास -48/2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27/2 और ये आपके पास क्या आएगा -24, क्या आएगा -24। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास बना वो कौन सा बना, इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास यहाँ पे -24 और दूसरा है 27/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बल्कि 27/2 नहीं आएगा तो ये 2 कट हो जाएगा क्योंकि 2 पर कटिंग होगी ना इसकी, तो ये आपके पास आंसर इसका क्या आएगा -24 और 27। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर भी आपने x² माइनस x को एक साइड पे रखना है, यह आएगा आपके पास 1808, इसको एक साइड पे ले आना है। तो अब इसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 से, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा आपके पास 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1/2। अब जो 1/2 आया इसकी एडिंग करनी है तो क्या लिखेंगे, एडिंग 1/2 का होल स्क्वायर ऑन क्या आएगा आपके पास बोथ साइड, दोनों साइड्स पे इसको प्लस करना है आपने, तो आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1806 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास माइनस का फॉर्मूला ओपन है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा अब यहाँ पे 1809 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसका एलसीएम आएगा, ये इसी तरह ही रहेगा, तो इसका एलसीएम आपके पास 4 आएगा। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1806 प्लस क्या आएगा आपके पास 1। अब आपने जब इसे मल्टीप्लाई करना तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, यह आएगा आपके पास 7224 प्लस क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब इसे जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 7225 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। तो ये इसी तरह एज इट इज आता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ये मजीद सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना, स्क्वायर रूट लेना, तो ये आएगा 85 का, ये आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा ये आएगा 85 का। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 7225/4 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका भी क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये कट होगा तो ये आएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आएगा 85 ओवर क्या आएगा 2। अब ये इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, ये आएगा आपके पास 1/2 प्लस माइनस 85/2। तो
तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 इसका एलसीएम आएगा तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 85। अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना और एक बार इसको क्या करना है, माइनस में लिखना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 85/2 और आएगा आपके पास 1 माइनस 85/2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 86/2 और x इज इक्वल क्या आएगा, माइनस 84/2। अब इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 42। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया आपके पास सोल्यूशन सेट वो क्या है आपके पास, माइनस 42 और 43। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले आपने इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास 6x माइनस क्या आएगा 55 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा तो आएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 0। ये 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो 0 ही होगा। अब यहाँ आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और x वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है और जो x के अलावा है उसको साइड पे ले आना है। तो ये आएगा आपके पास माइनस जो इस तरफ आके प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा आपके पास 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई 1/2 तो इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 आंसर है, तो इसकी ही एडिंग करनी है बोथ साइड पे इसके स्क्वायर की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग 3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इसे हमने ऐड करना, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास 55 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हमने इसे क्लोज करना तो ये आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 55 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9। अब दोनों को जब हम, ये आपके पास आएगा यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड्स पे इसका आपने स्क्वायर रूट लेना। तो ये आएगा आपके पास x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा और 64 का भी आपके पास स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब आपने क्या करना है, इसे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार इसे क्या करना है आपने माइनस में लिखना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये आएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5 और x इज इक्वल यहाँ पे क्या आएगा माइनस 11। ठीक है, तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आया वो क्या आया, माइनस 11 और 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके अंदर भी आपने एक्स स्क्वायर और x को एक साइड पे रखना है। माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 6, ये 6 इस तरफ आके माइनस हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है ना इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास यहाँ पे 5 है। तो पहले इस 5 को ख़त्म करना है आपने। तो क्या इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। जो भी इसके स्टार्ट में होगा उसके साथ डिवाइड कर देने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों को आपने क्या करना है 5 से डिवाइड करना। तो यह आएगा 5x का स्क्वायर माइनस 13x डिवाइडेड बाय 5, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस 6/5। अब ये 5 से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपके पास 13x ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस 6/5। अब ये आगे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद क्या आएगा आपके पास 1/2। इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 13/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 5 2 क्या होगा आपके पास 10।
तो अब ये 13/10 है, इसको एडिंग करना है इसके स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एडिंग 13/10 होल स्क्वायर ऑन क्या आएगा आपके पास बोथ साइड, दोनों तरफ इसे ऐड करना। तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 13x/5 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 13/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6/5 प्लस क्या आएगा आपके पास 13/10 का होल स्क्वायर। अब इसको क्लोज करेंगे तो आएगा आपके पास x और ये लिखेंगे लास्ट पे यहाँ पे 13/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये -6/5 ऐसे ही रहेगा प्लस ये आएगा 169/100, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये भी इसी तरह ही रहेगा। अब इसका एलसीएम लेना है आपने, तो ये आएगा आपके पास 100। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो 20 आंसर आएगा। 20 को आपने क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा -6 × 20 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 169, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे x -13/10 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आपके पास -120 प्लस क्या आएगा 169 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 100, ठीक है। 169 से आपने -120 को करना है, तो क्या आएगा आपके पास 45, यह आएगा x -13/10 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास 49/100, ठीक है। अब दोनों तरफ आपने इसका क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट आएगा, इसका भी क्या आएगा आपके पास ये स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कट होगा, तो आएगा आपके पास x -13/10 इज इक्वल टू 7/10 और यहाँ पे प्लस माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। अब ये इस तरफ आपके पास माइनस है, तो इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, यह आएगा आपके पास 13/10 प्लस माइनस क्या आएगा 7/10। तो अब इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 10, तो यह आएगा 13 प्लस माइनस 7। अब इसको एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में, तो यह आएगा आपके पास 13 प्लस 7/10 और ये आएगा आपके पास 13 माइनस 7/10। तो अब इसके बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 20/10 और ये आपके पास आएगा 6/10। तो अब इसकी कटिंग करोगे तो ये आएगा 2 और इसकी कटिंग करोगे तो ये आएगा 3/5, ठीक है। तो अब इससे जब हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3/5 और साथ क्या है 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में भी आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है और ये 1 एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका भी आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई से स्टार्ट नहीं करोगे, डिवाइड से करोगे, क्योंकि पहले आपने इस 4 को खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने 4 से डिवाइड करना है। 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 प्लस क्या आएगा 7x/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। ये 4 से कट होगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7x/4 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा आपके पास 1/2। 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 7/8, ठीक है। तो अब 7/8 को आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा एडिंग 7/8 का होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा ऑन बोथ साइड। अब इसे दोनों तरफ ऐड करना, तो आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 7x/4 प्लस आएगा आपके पास 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमने क्लोज करना, तो ये क्या बनेगा x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का फॉर्मूला था इसलिए ये प्लस में ओपन होगा क्लोज होगा। ये पहली और आखिरी वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो सेंटर वाली वैल्यू के साथ साइन होगा वो साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 1/4 प्लस 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे 64, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपने इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 64, ठीक है। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा तो 16 ही आएगा,
प्लस इसे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 49। ठीक है, तो अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आएगा आपके पास 65। क्या आएगा 65 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 64। तो ये आएगा आपके पास x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस आएगा आपके पास 7/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास ये 65 का तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस होगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -7/8 प्लस माइनस आपके पास आएगा 65/8। तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 8, इसका एलसीएम आएगा तो ये आएगा -7 प्लस माइनस √65। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर भी आपने x² और x वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, अब ये a² को एक तरफ ले आना है। ठीक है, अब देखो इसके स्टार्ट में 15 है, तो 15 के साथ आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 ऑन क्या आएगा आपके पास बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 15x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 15 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2ax डिवाइडेड बाय क्या आएगा 15 इज इक्वल टू क्या आएगा a² डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये 15 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा 2a। ठीक है, x साथ आएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 15। अब आपने क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा 1/2। अब ये 2a/15 मल्टीप्लाई बाय क्या है 1/2। अब ये 2 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास a/15। अब जो a/15 है इसकी एडिंग करनी है आपने दोनों तरफ, एडिंग a/15 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इसे ऐड करना, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 2ax ओवर क्या आएगा यहाँ पे 15 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे a/15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a² डिवाइडेड बाय 15 प्लस क्या आएगा यहाँ पे a/15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोजिंग कैसे होगी आपके पास, यहाँ पे ये लिखेंगे हम x प्लस a/15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा a² इसी तरह रहेगा डिवाइडेड बाय 15 प्लस आगे क्या आएगा आपके पास a² डिवाइडेड बाय, अब ये 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225। ठीक है, अब ये तो इसी तरह रहेगा, इसका एलसीएम आएगा, ये आएगा आपके पास 225। अब 15 को 225 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15a² प्लस क्या आएगा, ये इससे कट होकर यहाँ पे a² आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 16a² ओवर क्या आएगा आपके पास 225, तो ये इसी तरह आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आएगा x प्लस a/15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, इसका भी और इसका भी, तो ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास ax प्लस a ओवर क्या आएगा यहाँ पे 15 इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास प्लस माइनस 16 होता है 4a का स्क्वायर आएगा यहाँ पे और ये 15 आएगा। ठीक है, अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा -a/15 प्लस माइनस क्या आएगा 4a/15। अब इन दोनों का एलसीएम देखो क्या आएगा यहाँ पे 15 इसका एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा -a प्लस -4a। अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना है प्लस 4a ओवर क्या आएगा यहाँ पे 15 और दूसरी बार आपने क्या करना है इसको माइनस में -a -4a ओवर क्या आएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा इसका
3a/15 और यहाँ पे आएगा आपके पास -5a/15। अब इसकी 3 पे कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आएगा आपके पास a/5, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये आएगा -a/3। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपके पास -a/3 और दूसरा आएगा आपके पास a/5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को और एक्स वाली वैल्यू को क्या करना है आपने एक तरफ, और सिंपल वैल्यू को एक तरफ ले आना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए 16 है, तो 16 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 16 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ पे आएगा प्लस 8x डिवाइडेड बाय क्या आएगा 16 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1/16। अब ये 16 से कट होगा, ये आएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो क्या रहा आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x/2, आगे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू -1/16। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई करना, अब इसका कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 से, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब जो ये आंसर है इसकी एडिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसे दोनों तरफ आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस x/2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/16 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसकी क्लोजिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आएगा -1/16 प्लस क्या आएगा आपके पास ये 1/16, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 16 इसका एलसीएम आएगा, तो ये आएगा आपके पास -1 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 16 के नीचे कुछ भी लिखो तो आंसर क्या आता है 16 ही आएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो दोनों तरफ आप क्या करोगे इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आएगा 0 का भी स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट होता नहीं, तो ये इसका होगा यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस आएगा 1/4 इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। अब ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, तो आएगा आपके पास -1/4। तो ये ही आपका सोल्यूशन सेट है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपके पास ये वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास x का स्क्वायर, x को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -bx, -a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -ax, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +ab, ठीक है। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास x का स्क्वायर -cx, माइनस क्या आएगा आपके पास bx, और प्लस क्या आएगा आपके पास bc, आगे क्या आएगा प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर -ax, और आगे क्या आएगा -cx और प्लस ac इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं, ये 1 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर और 3 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3x स्क्वायर। अब देखो आपके पास यहाँ पे -bx है आपके पास, एक ये -bx है आपके पास, एक तीसरा 2 आपके पास -bx है। ax की वैल्यूज कितनी है आपके पास -ax है, फिर इसके बाद आगे दूसरी वैल्यू आपके पास -ax है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आपके पास यहाँ पे ab है, और आपके पास क्या यहाँ पे
बी सी है और इसके बाद आगे क्या है, सी ए है। ठीक है, तो इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे माइनस सी एक्स भी है। सी एक्स माइनस क्या है, सी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब ए स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कितनी है, बी वाली कितनी है, एक्स एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2bx माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2ax, और इसी तरह सी वाली वैल्यूज़ को भी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -2cx। ठीक है, तो अब यहाँ इसके बाद क्या आएगा आपके पास, ये ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, तो ये इसी तरह रहेगा, ए बी प्लस आपके पास बी सी प्लस क्या आपके पास यहाँ पे सी ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दोनों से आपने क्या कॉमन ले लेना, तीनों से x को कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे आएगा 3x का स्क्वायर, माइनस भी कॉमन और x भी कॉमन, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे 2b, आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा 2a प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2c। ठीक है, तो इनका x कॉमन ले लिया आपने, तो ये इसी तरह रहेगा ए बी प्लस क्या आपके पास बी सी प्लस क्या आपके पास सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इनसे 2 भी कॉमन ले लेते, तो आएगा आपके पास 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b प्लस क्या आएगा a प्लस सी x इज इक्वल कह रहा हूँ सॉरी, प्लस ए बी प्लस क्या आएगा आपके पास बी सी प्लस क्या आपके पास सी ए इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से ए बी सी की वैल्यूज निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू क्या आएगा 3, b इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा -2 आएगा आपके पास ए बी ए सी, और c की वैल्यू आपके पास आएगी ए बी बी सी, उसके बाद आगे क्या है प्लस सी ए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है, x ऐसे रहेगा, माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे -2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आगे आएगा यहाँ पे b प्लस a प्लस c, अब ये इसकी ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे है प्लस माइनस अंडर रूट में, अब आपके पास क्या है यहाँ पे b की जगह पे हम लिखेंगे -2, आगे हम लिखेंगे b प्लस a प्लस c। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर -4, a की जगह पे हम लिखेंगे 3 और c की जगह पे क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 2a की जगह पे लिखेंगे 3, आगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, ये माइनस माइनस जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा अब यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोट रखनी है, ये पहले आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, अभी आएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 ए बी प्लस क्या आएगा आपके पास बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आप ओपन करोगे, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू, ये इसी तरह रहेगा 2a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा 4, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आएगा आपके पास 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला ओपन हो गया। अब ये -12 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 12ab माइनस क्या आएगा 12bc माइनस 12ca। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। अब इस 4 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी प्लस क्या है आपके पास c प्लस माइनस आगे आपके पास यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपके पास 4 a का स्क्वायर प्लस 4 b का स्क्वायर प्लस 4 c का स्क्वायर प्लस 8 आपके पास क्या आएगा यहाँ पे ए बी प्लस क्या आएगा आपके पास 8 बी सी प्लस क्या आएगा आपके पास 8
सी ए माइनस क्या आएगा आपके पास, ये वैल्यूज लिखनी है 12ab, आगे -12bc -12ca, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 6। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी प्लस क्या आएगा c प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 4a² ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या आएगा 4b² भी ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या आएगा 4c²। अब देखिए ये a b है, ये 8 है, ये 12 है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4ab, ठीक है। इसी तरह आपके पास -4bc आ जाएगा, -4 क्या आएगा आपके पास, -4ca आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा आपके पास 6। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इन सब से फिर आपने क्या कॉमन ले लेना है, 4 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस क्या है सी प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिए तो पीछे क्या रहा आपके पास, यहाँ पे यह आएगा a² प्लस क्या है b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस क्या है ca, 4 कॉमन है, डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे क्या आएगा 6। अब ये 4 का तो स्क्वायर रूट आ जाता है लेकिन इनका नहीं आता, ये अंडर रूट में ही रहेंगे, 4 से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे रहेंगी वैल्यूज, ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस क्या है ca, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अब 6। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, इसके इन दोनों से 2 को कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉमन, तो पीछे क्या रहा आपके पास, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, आगे प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे अब आपके पास a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा सारे के नीचे 6। अब 6 की इसकी और इसकी कटिंग होगी तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यही आपका आंसर रह गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में भी आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल आपके पास आएगा a प्लस 2b प्लस क्या है c, और c की वैल्यू आपके पास आएगी b प्लस सी। फॉर्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस आगे क्या आएगा आपके पास ब्रैकेट में बी अंडर रूट में 2b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a, ठीक है। तो x ऐसे रहेगा, माइनस b की जगह पे आएगा आपके पास a प्लस 2b प्लस c, ठीक है, प्लस माइनस आगे b² की जगह पे हम किसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे यह आएगा आपके पास a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस b और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे b प्लस c, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 2a की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस b। अब ये तो इसी तरह रहेगा आपके पास माइनस a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, अब ये आएगा आपके पास a² प्लस क्या आएगा आपके पास b² प्लस c² प्लस 2a और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2b और प्लस 2b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2b और c की जगह पे हम लिखेंगे c प्लस क्या आएगा आपके पास 2ca, c की जगह पे हम c लिखेंगे और a की जगह पे a लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या आएगा -4, अब ये a b को हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ac, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा b² और b को c से करेंगे तो क्या आंसर आएगा bc, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा इस सारे के नीचे 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब x ऐसे लिखे रहेगा यहाँ पे, तो इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ पे आएगा -a माइनस 2b माइनस c, ठीक है, प्लस माइनस अब इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं जो हमने लगाया था ना, तो ये a का स्क्वायर तो a² ही रहेगा, प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 4b का स्क्वायर,
आगे क्या आएगा प्लस आपके पास सी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab। अब हम इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यह आएगा आपके पास प्लस 4bc। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2ca। ठीक है, माइनस अब 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4ab माइनस क्या आएगा आपके पास 4ac माइनस क्या आएगा आपके पास 4b² माइनस क्या आएगा आपके पास 4bc डिवाइडेड बाय क्या आएगा सारे के नीचे 2 इंटू a प्लस b। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है अब आपने, x ऐसे ही रहेगा -a माइनस 2b माइनस c प्लस माइनस। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये a² यहाँ पे ऐसे ही आएगा प्लस 4b², ये 4b² इस 4b² से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस c² रह गया। अब ये आपके पास है प्लस 4ab, ये माइनस 4ab। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास और क्या था, ये प्लस 4bc, ये माइनस 4bc। अब आपके पास यहाँ पे रह गया 2ac या ca लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे 2 इंटू a प्लस b। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यह आएगा -a माइनस 2b माइनस c प्लस माइनस आगे क्या रहेगा यहाँ पे a² प्लस c² माइनस 2ac। ठीक है, 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे a प्लस b। ठीक है, तो अब ये किसका होल स्क्वायर बनता है आपके पास a माइनस c का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास x इंटू -a माइनस 2b माइनस c प्लस माइनस ये आएगा आपके पास a माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू a प्लस b। ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा -a माइनस 2b माइनस c प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे a माइनस c डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा 2a प्लस 2b। इसे कट हो यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे एक बार आपने प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो आएगा x इज इक्वल टू -a माइनस 2b माइनस c प्लस a माइनस c। ये प्लस में लिखा गया, यह आएगा 2a प्लस क्या आपके पास 2b। अब ये तो प्लस में लिख लिया। ठीक है, अब माइनस में x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -a माइनस 2b माइनस c माइनस आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा a माइनस c डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 2a प्लस क्या आएगा 2b। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये a से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यह आएगा -2b और यह आएगा आपके पास -2c डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 2a प्लस 2b। इसी तरह माइनस के जैसे साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे आएगा -a माइनस 2b माइनस c माइनस a और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास c डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b। अब यहाँ पे क्या क्या c की वैल्यूज कट हो जाएगी। अब इन दोनों से -2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी 2 कॉमन ले लो तो आएगा a प्लस b। अब ये 2 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास x इज इक्वल टू ये a की वैल्यूज को इकट्ठा करें तो -2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a प्लस 2b। ठीक है, अब ये तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस c ओवर क्या आपके पास यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा ये a प्लस b। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसके बाद आगे जो यहाँ पे कॉमन लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा a प्लस b डिवाइडेड बाय यहाँ से भी क्या कर लेना आपने 2 को कॉमन ले लेना। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा आपके पास a प्लस b। ये a प्लस बी से कट 2 से कट, तो पीछे आपके पास यहाँ पे -1 रह गया। क्या रह गया आपके पास -1। तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर आपके पास क्या है -1 है। तो इसका सोल्यूशन सेट में यहाँ पे साइड पे यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट आपके पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे आपने लिखना पहले -1 क्योंकि माइनस में है। इसके बाद दूसरा आंसर आपके पास ये है -,
बी प्लस सी और ब्रैकेट में क्या आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।